प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय जैसे खुद अपने आप पर संयम नहीं रखते हैं, कंट्रोल नहीं रखते हैं कि इन्हें क्या कहना है क्या नहीं कहना है, सेम इनके नेताओं के साथ भी वही कहानी है। ये उनके ऊपर भी, अब उनको कंट्रोल कैसे करेंगे जब ये खुद को नहीं कर पा रहे, उनको कैसे करेंगे। अब कल इनके आसाम के जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है। बोला जब पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाएगा तो हम 2 व्हीलर के ऊपर 3 सवारी बिठाना अलाउ कर देंगे। अब इसका क्या लॉजिक माने, क्या मीनिंग समझे इनका। 200 पेट्रोल यानी कि एक तो इशारा कर रहे हैं कि 200 भी बिल्कुल पहुंच सकता है और हो सकता है जल्दी पहुंचेगा। यानी एक तो इनका इशारा सीधा सीधा है कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी पहुंच सकता है, यानी उस उम्मीद में है ये। क्योंकि इनकी तो पता लग जाता होगा ना, प्रधानमंत्री महोदय कब कब क्या क्या करने वाले इनको मालूम पड़ जाता होगा। तो यानी 200 रुपये जब पहुंच जाएगा तो इससे 200 से नीचे कोई दिक्कत नहीं है इनको, 199 तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। 200 रुपये पहुँच गया तो मोटरसाइकिल पर 3 आदमी बिठाना ये अलाउ करेंगे। तो उससे क्या मीनिंग निकालें। परिवार में एक आदमी को जाना है बाइक पर तो एक ही जाएगा क्या? 2 आदमी रास्ते से सवारी बिठाएगा, वो उनसे किराया लेगा क्या? मतलब इनका बोलने का, मंत्री हैं ये लोग, ये मंत्री हैं या इनके अध्यक्ष हैं पार्टी के, इनको कोई जिम्मेवारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, पद की कोई गरिमा नहीं है, कुछ जो मर्जी आया मुंह में बोल देते हैं। अब इससे पहले एक इनके कोई उपेंद्र तिवारी हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था केवल 5% लोग कार का इस्तेमाल करते हैं, 95% लोगों के पास कार नहीं है। तो इसलिए पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केवल 5% लोग कार चलाते हैं। यानी कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ये, क्योंकि ये खुद ठीक है। अभी इनका बैकग्राउंड वैसे ही रहा होगा, अब ये मंत्रालय में आ गए हैं, मंत्री बन गए तो इन्होंने कमा लिया होगा। देखिए मैं कुछ दोष नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो जो बयान दे रहे हैं उस बयान का मीनिंग तो निकलता ही है ना कि ये भी तो उस 95% का हिस्सा रहे होंगे जब तक मंत्री नहीं बने। आज इनके पास तो सरकारी गाड़ियाँ आ गई आगे पीछे, तो इन्हें क्या चिंता होगी, इन्हें क्यों दुख होगा। यानी ये जस्टिफाई कर रहे हैं जो कीमतें बढ़ रही हैं, इतनी तो औकात है नहीं किसी की। आज बीजेपी में इनके मंत्री, सांसद या इनके सरकार के कोई भी और नुमाइंदे, किसी की औकात नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों का या गलत फैसलों का वो विरोध कर सकें और उनको बता सकें। ये खुद ही प्रधानमंत्री को गड्ढे में धकेल रहे हैं। यानी कई बार ऐसा हो जाता है, हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय को ध्यान में ही ना रहे कि मैंने क्या किया है। कम से कम उनके ये जो सहयोगी हैं इनको तो बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आपने ये फैसला गलत कर दिया है, इसको सुधारिए। लेकिन नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। इनको खतरा है कहीं तुम्हारा पद ना चला दे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पद मिला है इसमें। यानी बीजेपी में आज, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मंत्री ऐसे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे जीवन में कि वो कभी मंत्री भी बन जाएंगे। तो वो कैसे प्रधानमंत्री से पंगा लेंगे? तो ले नहीं सकते, उनको तो मिल गया, पता नहीं किस्मत से कैसे मिल गया, तो उसको संभाल के रखेंगे वो। प्रधानमंत्री महोदय जो भी अत्याचार कर ले उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इन मंत्रियों को क्या फ़र्क पड़ेगा। इनको तो सब कुछ मिल रहा है मुफ्त का, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना वो कभी कहेंगे। लेकिन ये बेतुके बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं इनके जितने भी हैं, क्योंकि इनको मालूम है कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। ऊपर जो खुद प्रधानमंत्री महोदय होते हैं या पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, कंट्रोल यही करते हैं। मगर यहाँ तो अध्यक्ष नाम के ही हैं, कंट्रोल सारा खुद प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रियों के ऊपर भी और बाकी इनके जो कार्यकर्ता हैं सबके ऊपर। अकेले प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि तानाशाह हैं, वो तानाशाह हैं और सारी जिम्मेवारियाँ वो खुद ही निभा रहे हैं अपने तरीके से। इनको क्या करना है, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है, वो सब इनकी खुद की अपने फैसले हैं, अपने डिसीजन है, ये कन्वे कर देते हैं। यानी इनके पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी ये खुद डायरेक्शन देते हैं कि कब क्या करना है, किसको कहाँ लगाना है। तो बताइए फिर कैसे कोई पूछेगा। यानी सारी विटो पावर खुद प्रधानमंत्री महोदय के पास है, तो कौन पंगा लेगा, अपने मंत्री पद को कौन ख़त्म कराना चाहेगा। बड़ी मुश्किल से मिला इनको। इनमें काफ़ी लोग बिल्कुल काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल नहीं है, ऐसे ऐसे मंत्री हैं काबिल नहीं है, पता नहीं बस बना के बिठा दिया। क्या है, क्या सोच के बनाया इन्होंने, क्या सोच के बनाया समझ में नहीं आ रहा। काबिलियत तो देखिए प्रधानमंत्री है, वो उसके पद पे बैठे हैं, गरिमा है प्रधानमंत्री पद की, वरना काबिलियत तो इनमें भी नज़र नहीं आ रही। काबिलियत होती तो देश को ऐसे थोड़ी चलाते। जिसमें काबिलियत होगी वो काबिलियत से देश को चलाएगा, अच्छे ढंग से देश को चलाएगा, प्रॉपर तरीके से चलाएगा, सबको एक नज़र से देखेगा। तो इनमें अगर काबिलियत होती, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन जो सामने बर्ताव हो रहा है, जैसा ये व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कामकाज कर रहे हैं, मैं उनको देख करके ये नतीजा निकाल रहा हूँ कि शायद हो सकता है काबिलियत इनमें भी नहीं होगी। अगर होती तो वो नज़र आती। किसी भी इंसान में अगर काबिलियत होती है तो उसके व्यवहार में नज़र आती है। अगर वो समझदार है, बुद्धिमान है,
उसके अंदर अच्छी बुद्धि है तो वो दिखाई देगी, उसके हर काम में दिखाई देगी, हर एक्शंस में दिखाई देगी। प्रधानमंत्री महोदय के किसी काम में, किसी एक्शन में ऐसी कोई बुद्धिमत्ता, कोई ऐसी बुद्धि नाम की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई आज तक 7.25 साल में। तो हम कैसे मान लें? या तो इन्होंने बुद्धि को ये रखा होगा भाई उसको वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल बचा के रखना है आगे के लिए, तो उसको खर्च ही नहीं कर रहे होंगे, एक तरफ जमा करके रख दिया है और ऊपर से जो भी जैसे धांधलेबाजी में जो दिमाग में आ गया वैसे फैसले करते गए। अगर ऐसा है तो वो तो अलग बात है, फिर बुद्धि को बचा के रखा होगा। वरना इनके कामों से, इनके एक्शन से आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ है कि इनके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ है। क्योंकि कोई भी फैसले लेते हैं, देखिए पिछले साल महामारी को ये खुद लाए, लॉकडाउन लगाया, कोई सोचने की जरूरत नहीं समझी, आंख बंद करके आप फैसला दे दिया है। क्यों? इनको खुद को तो सब सरकारी रोटी राटी मिल रही है, आराम से मिल रही है, बैठे बैठे मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? एसी कमरे हैं, एसी मकान है इतना बड़ा बड़ा, इनको क्या दिक्कत है? इन्हें थोड़ा पता है कि कितने लोग हैं जो सुबह कमाने जाएंगे, शाम तक कमा के लाएंगे तो चूल्हा जलेगा घर में। अगर नहीं कमा के लाए किसी दिन तो उस दिन भूख हड़ताल होगी इनकी, उस दिन इनका उपवास होगा, क्या खाएंगे ये? तो उनके बारे में नहीं सोचा प्रधानमंत्री महोदय ने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काबिलियत होगी, बुद्धि होगी तो वो कामों में नजर आएगी, एक्शंस में नजर आएगी। तो मैं उम्मीद लगाऊंगा फिर भी प्रधानमंत्री महोदय अपने कम से कम इन मंत्रियों को या इनके आपके जो कार्यकर्ता हैं इनको समझाइए कि जो भी बात कहें, बयान जो दें वो सोच समझ के दें, बेतुका बयान ना दें। बेतुके बयानों से दिक्कत आती है, परेशानियाँ आती हैं, गलतफहमियाँ आती हैं। मत आप ऐसे करिए, आप खुद अपनी छवि को खराब कर रहे हो और इनके द्वारा भी करा रहे हो। इनको रोकिए प्रधानमंत्री महोदय, रोकिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप ही के नीचे आते हैं ये, रोकिए इनको। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।